नमस्कार। आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आपने कोई भी लक्ष्य बनाया हो, उसको अचीव करना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आप में बुद्धि है, आप में सामर्थ्य है, आपके अंदर क्षमता है, लेकिन फिर भी आप कोई लक्ष्य मिले नहीं और आप आराम करते हो, एंजॉय करते हो। यह तभी होता है जब आपने ऐसा कई बार लक्ष्य बनाया और उसको हासिल नहीं कर पाए। मैं आपको अपने जीवन का एक अनुभव बताता हूं। एक सेल्समैन वो होता है जो अपना लक्ष्य बनाने के बाद उस लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटे। 1 महीने में कितनी सेल्स करनी है, 3 महीने में कितनी सेल्स करनी है और 12 महीने में कितनी सेल्स करनी है, अगर एक सेल्समैन तय कर ले तो उसको हासिल कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 साल का 100 सेल्स करने का कमिटमेंट अपने आप से किया, तो क्या एक अकेला व्यक्ति 100 सेल्स कर सकता है? नॉट पॉसिबल। उसे 10 से ज्यादा लोग, 20 से ज्यादा लोगों की टीम बनानी चाहिए और उनको 5-5 सेल्स का 1 साल का टारगेट देना चाहिए और उन लोगों पर काम करना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है। 20 लोगों में से 10 लोग असफल होंगे क्योंकि उनकी आदत है, हिंदुस्तानी कल्चर, हिंदुस्तानी का सेल्स का डेकोरम यही है कि उनमें से आधे लोग असफल होते हैं। लेकिन अगर आपके 10 लोग भी 10 सेल भी 1 साल के अंदर, 1 महीने में नहीं 1.5 महीने में 1 डील करते हैं, तो आपकी 100 सेल आसानी से पूरी हो जाती हैं। आप उनको अच्छा एनवायरनमेंट दीजिए, अच्छी टीम बनाइए और अच्छे वातावरण में उस सक्सेस को सेलिब्रेट करिए। जिस दिन आपने लक्ष्य बनाया उसी दिन उस सक्सेस को सेलिब्रेट करिए कि 1 साल बाद में जब मेरी ये सक्सेस हासिल होगी तो उस दिन मैं अपने आप को रिवार्ड दूंगा, अपने आप को खुशियां दूंगा, अपने आप को एंजॉय कराऊंगा। अपनी टीम की भी सक्सेस को एंजॉय करिए। जब पहली सफलता आती है, जब पहली डील होती है, तो भी उसको सेलिब्रेशन जिस तरह का 100 डील होने पर आप करेंगे वैसा करिए। कुछ लोग अपने सेलिब्रेशन को, अपने आप को बधाई नहीं देते। अपने आप को बधाई देने वाले लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। दूसरा, जब आपने कोई लक्ष्य हासिल किया, 1 दिन का लक्ष्य था कि मुझे आज 1 डील करनी है, मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर आपने आज रात को तय किया और कल आपको डील करनी है, तो पूरी रात आपके दिमाग में आपका माइंड, जो कभी सोता नहीं है, वो प्लानिंग करेगा। और अगले दिन सुबह जब आप उठेंगे तो उठने से पहले आंखें बंद कर करके, और यकीन करिए, इसे एफर्मेशन कहते हैं, परमात्मा आपको वो अचीवमेंट आपके दिन में, आपको व्यक्तिगत रूप से मेरी गारंटी है कि आपको वो परमात्मा जो आकर्षण का सिद्धांत है वो काम करता है और आपका वो अचीवमेंट उस दिन हो जाएगा। और नहीं हुआ तो फिर खुद को सजा दीजिए। भोजन मत करिए, ब्रुश मत करिए, तिलक मत लगाइए और कोशिश करिए कि उस दिन का शाम का भोजन भी छोड़ दें। किसी से बात नहीं करेंगे, फोन रख दीजिए और चिंतन करिए। आकर्षण का सिद्धांत अगले दिन आपको सफलता दिला देगा। सेल्स उसे कहते हैं, सेल्स एक सोच है, एक माइंडसेट है। अगर सेल्स करना है तो जिद करो और दुनिया बदलो। सेल्स करने के लिए दुनिया में वही लोग सेल्समैन सफल होते हैं जो अनुपात के नियम पर काम करते हैं। आपको अगर 100 सेल करनी है तो आपको यह तय करना पड़ेगा कि 10,000 विजिट करानी है, क्योंकि रियल एस्टेट के व्यापार में 100 विजिट पर 1 डील होती है। उसको 30 पर लाइए, उसको 20 पर लाइए, उसको 10 विजिट पर 1 डील के रेशो पर लेकर आइए, तो आपका बिजनेस सुधर जाएगा। अपनी टीम के अंदर क्या गलतियां होती हैं? विजिट से पूर्व प्री सेल्स जो कमिटमेंट है कस्टमर के साथ, वो आप पूरे करिए। फिक्स प्राइस पॉलिसी पर आप बेच रहे हो, आप क्या क्या प्रोडक्ट दे रहे हो, आपका वीडियो कैसा है, आपका मार्केटिंग कंटेंट कैसा है, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आप कस्टमर को फोन पर इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है, आपका टॉकिंग का लहजा कैसा है। ये महत्वपूर्ण है ग्राहक को आकर्षित करने के लिए। जब आपका ग्राहक विजिट पे आता है तो विजिट से पूर्व आप उस साइट की अच्छे से तैयारी करिए, उस साइट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। आप खुद पहुंचिए, आप नहीं पहुंच रहे तो आपकी कंपनी का जो भी कारिंदा है, जो भी व्यक्ति है, वो वहां पे पहुंचे।
कस्टमर से जब पहला इंटरेक्शन होता है तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, आपके बिल्डर सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वहां पर आपको बहुत मजबूती से, बहुत अच्छे से, बहुत प्रोफेशनलिज्म तरीके से आपको वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। ग्राहक पहले 5 सेकंड में और 20 सेकंड में आपसे फोन पर बात करते हो या प्रत्यक्ष जब मिला है तो पहले 20 से 25 सेकंड में आपके प्रति डिसाइड कर लेता है कि प्रॉपर्टी लेनी या नहीं लेनी। वो आपकी प्रॉपर्टी से कम और आप 95% आपसे आकर्षित होता है और 5% उसको जो प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है तो वो फाइनल करता है। और फाइनल करने के दौरान, विजिट के दौरान जितने भी लोग हैं, प्रोजेक्ट हेड हो या जो भी वहां के विजिट कराने वाले लोग होते हैं, वो इतने स्पष्ट होने चाहिए, इतने आकर्षित होने चाहिए और कि ग्राहक जब विजिट कर रहा है तो उसके परिवार में लाइकर, डिसाइडर, ओपिनियन मेकर 3 प्रकार के लोग होते हैं। लाइकर वो होते हैं जो खुद कमाते हैं और खुद के लिए प्रॉपर्टी ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनके डिसीजन मेकर कोई फूफा जी, मामा जी, चाचा जी, पापा जी होते हैं। उन लोगों को जब विजिट, पहली विजिट में भी वो लोग आ जाते हैं, कई बार पत्नी विजिट में आ जाती है, वो ओपिनियन मेकर होती है। कभी माँ साथ में आ जाती है, कभी बहन साथ में आ जाती है, वो ओपिनियन मेकर होते हैं। उन लोगों को आप पूरी तरह कन्विंस करिए, किसी के सवाल को बाईपास मत करिए। विजिट के दौरान हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सवालों का लॉजिकल जवाब देते रहिए। आपको अगर किसी चीज का पता भी नहीं है तो उस चीज को पूछ के बताता हूं। बिल्कुल स्पष्ट रहिए, कॉन्फिडेंस के साथ रहिए। हाई कॉन्फिडेंस, हाई गेन। लेकिन लॉजिकल नॉलेज आपको होना चाहिए रियल एस्टेट में। यहाँ पे तुक्के नहीं चलते हैं। यहाँ ग्राहक अपने जीवन का सारा पैसा खर्च कर करके और आपके साथ प्रॉपर्टी खरीदने का डिसीजन लेता है। तो लाइकर, डिसीजन मेकर और ओपिनियन मेकर तीनों को खुश करिए। और अगर आप डील करने में सक्षम हैं तो 99% डील विजिट के टाइम ही होती है। कोई भी ऐसा ग्राहक नहीं है जो विजिट के समय अपना टाइम खराब करने के लिए आता हो। कुछ लोग सर्चिंग मोड में होते हैं, तो सर्चिंग मोड के ग्राहक को आप टेलीफोन पर भी कन्विंस कर सकते हैं कि आप फाइनल विजिट करने आइए, मेरी प्रॉपर्टी आपको पसंद आएगी, मेरी गारंटी है। इस तरह का कॉन्फिडेंस अगर प्री विजिट के अंदर आप कस्टमर को देते हैं तो निश्चित रूप से वो डील होने की संभावनाएं बहुत होती है। कोशिश करो कि आपका जो व्यापार है वो आप पर निर्भर है, आपका परिवार है जो आप पर निर्भर है। प्राणों से सींचो उस व्यापार को और इस जो कमिटमेंट किया आपने, जो टारगेट बनाया, वो तभी अचीव होगा जब आप विजिट के समय अपने आप को पूर्ण आहूत कर दोगे। डील के समय डील वही उसी व्यक्ति की होगी, उस ग्राहक के साथ पूरी इंटीमेसी, हार्टली इंटीमेसी। हमारे हिंदुस्तान में फीलिंगफुल सेल्स ज्यादा होती है, रिलेशन बेस्ड सेल ज्यादा होती है, प्रोफेशनल सेल कम होती है। कोशिश करो कि प्रोफेशनल सेल करो, कोशिश करो कि रिलेशन बेस्ड सेल करो, कोशिश करो कि लॉजिकल सेल करो। जो प्रोफेशनल, लॉजिकल और कम्युनिकेशन के द्वारा सेल करने वाले लोग हैं वो कॉन्फिडेंस से, इंफॉर्मेशन प्रॉपर ट्रांसफर से, डॉक्यूमेंट ही तो बेच रहे हो। हौसला, लक्ष्य के प्रति अडिग रहना और खुद को उस टारगेट को अचीव करने के लिए पूर्णतः तैयार रखना, यही जीत का मंत्र है। मैं आपको आपके सभी लक्ष्यों के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपको जीत हासिल मिले। जीत उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। थैंक यू।